जो कभी टॉप पे हुआ करते थे वो आज नीचे हो चुके हैं, जो नीचे थे वो आज मेरा भाई ऊपर हो चुके हैं। ये कैसा खेल है कि भाई साहब अपने आप में जो गुमान करता है उसको ऊपर वाला एकदम धड़ाम से नीचे कर देता है। आज वही दिल्ली कैपिटल के साथ मेरा भाई हो रहा है। वहीं पर शुरुआती मैचों में केकेआर को लगा था कि भाई साहब इस सीजन या तो हमारी किस्मत खराब है या तो हमारी टीम नहीं संभाली जा रही है। लेकिन जैसे ही कुछ मैच बीते, बैक टू बैक 5-6 मैच हारे, फिर उसके बाद ऐसा कमबैक हुआ है कि शायद वो कमबैक देखकर सामने वाली जो टीमें थी वो टीमों से सहा नहीं जा रहा था। हाँ, वहीं पर किंग 11 पंजाब को देख लो, वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को देख लो कि पॉइंट टेबल में खिसकती ही चली जा रही हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा कि प्ले ऑफ में तो केकेआर ने क्वालिफाई कर लिया, दिल्ली कैपिटल्स प्ले ऑफ में भाई साहब बाहर हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ, बस केकेआर ने जो आज किया है ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस केकेआर के बीच जरूर था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस फिल एलन के बीच था। भाई साहब 10 छक्के आज मारे हैं बंदे ने। केकेआर की जो इज्जत दांव पे लगा रहे थे कि भाई साहब इस सीजन कुछ नहीं होने वाला इनसे, उसी इज्जत को आज दिखाया कि भाई साहब अगर फिल एलन है तो ये सब कुछ संभव होने वाला है। 47 गेंदों में शतक, वो भी नाबाद रहकर बंदे ने बनाए हैं। भाई साहब लाजवाब खेले केकेआर की तरफ प्लेयर ऑफ द मैच फिल एलन रहे। हाल कुछ ऐसा रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स भाई सीजन कुछ नहीं करने वाली है। सिर्फ बच्चा खुचा सामान को भाई साहब कैप्टन बना दिया गया है और वो कैप्टन भाई साहब मनमर्जी करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल केएल राहुल से बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। ये तो कहो आशुतोष शर्मा और प्रथम निशंका थोड़ी बहुत दिल्ली कैपिटल्स की इज्जत बचाए हैं, नहीं तो आज दिल्ली कैपिटल्स ने जो केकेआर के सामने 142 रनों का टारगेट दिया है भाई साहब, वो आज कम से कम 80-90 पर ही केकेआर की इज्जत आज दांव पे मेरे भाई लगती हुई नजर आती। अब कहां से गड़बड़ी हो रही ये भी देख लेना जरूरी होती है, क्योंकि केकेआर को जिस तरह से टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया गया था, अब दिल्ली कैपिटल्स अपने घर में थी तो भाई साहब जैसा भी खेलना पड़े वो खेल सकती थी। लेकिन घर में अगर इतनी गंदी तरीके से हारेगी ये कभी किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। दिल्ली कैपिटल्स अब तो वो टीम हो गई है कि भाई साहब चाइना की तरीके से चल गई तो चांद तक वरना शाम तक। बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरह अंदाज में आज केकेआर ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, वहीं दिल्ली कैपिटल्स को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया गया तो दिल्ली कैपिटल्स ने न्योता उसे बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार किया। बात करेंगे केएल राहुल ने 14 गेंदों में 23 रन बनाए, आशुतोष शर्मा ने 28 गेंदों में 39 रन ठोक दिए, वहीं प्रथम निशंका 29 गेंदों में 50 रन बनाए। इन तीन जाबाजों की वजह से जो दिल्ली कैपिटल्स को खड़ा करना था कि भाई साहब 200 प्लस स्कोर और उसके बाद बॉलिंग में धारसार दिखानी थी, लेकिन भाई साहब ये स्कोर खड़ा करते 142 का, जिसमें से इनकी 8 विकेट हो जाते 20 ओवर में। फिर कहता केकेआर इस समय फॉर्म में चली रही, चाहे सुनील नारायण की बात ले लो और चाहे फिल एलन को बात ले लो, भाई साहब वो उनका फॉर्म इस समय पीक पे चल रहा है। अब केकेआर बैटिंग करने उतरती है, अब बैटिंग करने में जिस तरह से अगर कप्तान को आ जाए तो भाई साहब ये कैसा संदेह वाला पैदा है। जिनके रहाड़े 9 गेंदों में 13 रन बनाते हैं, कैमरन ग्रीन 27 गेंदे खेलकर 33 रन वो भी नाबाद रहकर बनाते हैं, फिल एलन 47 गेंदों में भाई साहब शतक ठोक देते हैं। ये भाई साहब वो मुकाबला था जो शायद देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि केकेआर के फिल एलन भाई साहब ऐसा लग रहा था कि भाई साहब आज हाईलाइट के वीडियो एडिटर को भाई साहब सिर्फ कट पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही डायरेक्ट सीन चलाना पड़ेगा। वहीं पर अक्षर पटेल जो बड़े खुड़े कप्तान बना दिए दिल्ली कैपिटल्स के, भाई साहब चारों ओर फेंकते हैं, 27 रन देते हैं, 1 विकेट चटका के जाते हैं। मुकेश कुमार दो गेंदे कराते हैं, 7 रन दे देते हैं। भाई लुंगी ईटी 2 ओवर में 7 रन देते हैं, लेकिन एक भी विकेट नहीं चटका जा पाते हैं। कोलकाता के नाइट राइडर्स को 142 रन पे
भाई साहब 147 रन तो बना दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी 2 विकेट ऑलरेडी खो देते हैं। ये सिर्फ कारनामा 14.2 गेंदों में ही सारा क्रियाकलाप साफ कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है? केकेआर तो क्वालिफाई प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जो पहले ही मुकाबलों में टॉप हुआ करती थी, इस सीजन भाई साहब अब सपना तो पूरा इनका खत्म हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। इनसे अब कुछ नहीं संभल पाएगा। बचे कुछ जो मैच है वो खेल ले या सामने वाली टीम का खेल बिगाड़ दे, बस यही इनसे उम्मीद अब रह पाएगी। हाँ, उम्मीद है कि भाई साहब केकेआर जो आज किया दिल्ली कैपिटल से भाई साहब 18 सीजन हो गए, इसीलिए चैंपियन नहीं बन पाई। ढंग का कप्तान ही नहीं मिल रहा, और कप्तान बनाए भी गए तो वो अपने में ही मस्त रहते हैं। आपको क्या लगता है जो आज दिल्ली कैपिटल्स प्ले ऑफ से सपना सजाए बैठे कि केकेआर को हम हरा देंगे, लेकिन आज खुद हार बैठे हैं। वो भी अपने घर में। जब कोई हारता है तो उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती दिल पर लगती है मेरा भाई, और आज वही दिल्ली कैपिटल के साथ मेरा भाई हुआ भी है।